मैजिकल पानी पूरी ट्री। कई साल पहले एक गांव में जग्गू नाम का एक चोर हुआ करता था। वो उसी दिन जेल से बाहर निकला था। जेल में कई सारी चीजें सीखने को मिली हैं। जेल में बिना आए पुलिस को कैसे चकमा दे सकते हैं वो भी मैं अब समझ गया हूँ। खैर अभी बहुत भूख लग रही है। सोचकर वो पुलिस के वेश में एक जलेबी की रेडी पर गया। वहाँ एक लड़के से, हाँ कैसे चल रहा है व्यापार? शुद्ध घी वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे हो ना? श्रीमान आइए सर, आप कौन हैं? मुझे अच्छे से पता है सर। बैठिए सर, ये लीजिए जलेबी खाइए। कहकर जलेबी दिया। जलेबी खाते हुए जग्गू, और क्या चल रहा है? हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं बताओ। सर आपके बारे में तो लोग बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर। आप ही तो है ना जो उस गधे जग्गू को पकड़वाए सर। आप सच में महान हो सर। सर आपके बारे में मैं सब जानता हूँ सर। बड़ा फैन हूँ सर मैं आपका। तुम जितना सोचते हो उतना बुरा नहीं है रे जग्गू। छी, उस गधे के बारे में अब क्या ही बात करें सर। मुझे अपने टीम में शामिल कर लो ना सर। रे तुम अपने आप को क्या पुलिस अफसर मानते हो कि मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल कर लूं? सर मुझे नहीं पता सर, इसीलिए कह रहा हूँ। प्लीज सर मुझे अपने टीम में शामिल कर लीजिए सर। क्यों बहुत विनती किया। ठीक है, मैं तुझे अंडर कवर पुलिस कॉप के तौर पर ज्वाइन करवा रहा हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करूंगा। कहकर चले गया। अगले दिन जग्गू एक गांव आया। उस गांव में शाम होते ही कई लोग पानी पूरी खा रहे थे। ये क्या है भाई? शाम होते ही इतने सारे लोग यूं पानी पूरी खा रहे हैं। हम भी एक पानी पूरी सेंटर खोल दे तो मस्त चलेगी, लेकिन कुछ तो नया करना होगा। सोचकर एक पेड़ को तैयार किया। वो पेड़ पर रिमोट कंट्रोलर से एक बटन दबाते ही पानी पूरी उगाते थे। फिर उस पेड़ पर वो टैप लगाया जहाँ से पानी पूरी का पानी निकलता है। अगले दिन जग्गू भाई एक चोर बाबा के वेश में, आइए भाई आइए, मैजिकल पानी पूरी पेड़ को देखिए। एक वहाँ आकर, क्या मैजिकल पानी पूरी का पेड़? वो पेड़ भी होता है क्या? लेकिन एक भी पानी पूरी तो नजर नहीं आ रहा है। पगले, भगवान को नमस्ते करने के बाद हुंडी में पैसे डालोगे तब दिखाई देगा बेटा। ठीक है कहकर हुंडी में पैसे डाले और पेड़ को नमस्ते किया। बस तभी उस पेड़ पर पानी पूरी उगाए। बेटा वो पूरी लेकर वहाँ पेड़ के नीचे जो टैप लगा है वहाँ से तीर्थ लेकर भगवान का नाम लेकर खाओ। वो जैसे बाबा ने कहा ठीक वैसे ही पानी पूरी तोड़कर नीचे पेड़ के टैप को घुमाकर तीर्थम उसमें डालकर खा लिया। आहा कितना अच्छा है, ये तो अद्भुत है। इस तरह लोग उस पानी पूरी को खाने के लिए उत्सुकता से खड़े थे। उसी गांव में एक पानी पूरी व्यापारी, वो चोर बाबा सबको धोखा दे रहा है, उसका पोल किसी तरह खोलना होगा। सोचकर जग्गू पर ध्यान देने लगा। जग्गू का रिमोट दबाना, फिर पेड़ पर पानी पूरी उगना, ये सब जान गया। उस रात वो उस रिमोट कंट्रोलर से बैटरीज निकाल दिया। अगले दिन हमेशा की तरह लोग आ गए थे। एक इंसान तो पेड़ पर चढ़कर बैठ भी गया था। बाबा अभी तक पानी पूरी नहीं निकले। जग्गू उस रिमोट कंट्रोलर को दबाता रहा, लेकिन वो काम करना बंद कर चुका था। तब वो पानी पूरी व्यापारी आकर, देखा गांव वालों, ये चोर बाबा इस रिमोट कंट्रोलर से ये पानी पूरी के पेड़ से हम सबको धोखा दे रहा था। आओ सब इसे खूब मारो। जब सब उसे मार रहे थे वहाँ एसआई आया। यहाँ किसी ने मुझे फोन मिलाकर सूचना दी कि यहाँ चोर बाबा है। ये देखिए सर, यही है वो चोर बाबा, कहते हुए उसकी ओर दिखाया। तब एसआई व्यापारी से, सुपर भाई कल स्टेशन आकर 10 लाख इनाम ले जाना, इस पर तो रिवॉर्ड प्राइस भी लगा हुआ था। कहकर एसआई उस जग्गू बाबा को जीप में लेकर चले गया। जीप में तब, भाई कैसा है भाई मेरा अंडर कॉप पुलिस वेश? सुपर रे, अब से हम एक टीम है। अगले दिन वो व्यापारी स्टेशन गया। स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल से, सर मैं आ गया हूँ सर, मेरा 10 लाख का बहुमान दे दोगे तो मैं चले जाऊंगा उस चोर बाबा को जो पकड़वाया है। कौन सा चोर बाबा भाई? क्या बोल रहे हैं सर? आपके एसआई को मैं एक बड़ा वांटेड चोर को पकड़वाया तो था। इतने में वहाँ एसआई आया। क्या तुम मुझे एक बड़े चोर को पकड़वाया? तुम कौन हो भाई? तब व्यापारी चकित रहकर, आप नहीं सर,
एक और दूसरा एसआई थे ना? स्टेशन में और कितने एसआई होते हैं भाई? रे कांस्टेबल्स, ये कोई हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। पहले इसे पकड़कर पीटो, सब बता देगा। जेल में डालकर इसे पीटो। तो उस बेचारे को पकड़कर जेल में डालकर उसकी पिटाई किए। मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक। मोइनाबाद में रूपेश नाम का बेकरी ओनर हुआ करता था। वो बहुत टेस्टी चॉकलेट्स बनाता था, फिर भी वे बिकते ही नहीं थे। बहुत नुकसान ही हुआ करता था। उसकी वजह से उसने सोचा कि कुछ नया बनाने से फायदेमंद होगा, इसीलिए एक नया चॉकलेट मोटर बाइक बनाया। अपनी पत्नी गंगावती से रूपेश, गंगा, ये देखो, इस बार मैंने क्या बनाया है। चॉकलेट मोटर बाइक तैयार किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जरूर अच्छी तरीके से सक्सेस होगा। हाँ, हर बार एक मॉडल बनाने पर आप यूं ही कहते रहते हो और वो कभी सक्सेस नहीं होता, फिर सब बच जाते हैं। देखो, सारे बचे हुए चॉकलेट्स कितने भरे पड़े हैं गोदाम में। क्यों री, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। खैर ठीक है, वैसे मेरी आदत है ना कि मैं जो भी तैयार करता हूँ पहले उसे भगवान को चढ़ाकर फिर किसी और को देता हूँ। कहकर उस चॉकलेट मोटर बाइक्स को भगवान को चढ़ाकर हाथ जोड़कर फिर उसे गली में ले गया। उस तरफ कोई नहीं आया। वो देखकर रूपेश, अरे ये क्या, आज गली में कोई नहीं है। ये प्रसाद मैं किसको दूं? कहकर देख रहा था। तब उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके पास जाकर रूपेश, स्वामी जी, पहली बार चॉकलेट बनाने के बाद इस तरह बांटना मेरी आदत है। आज कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पहले आप ही नजर आए, इसको स्वीकार कीजिए। कहते ही उस चॉकलेट मोटर बाइक को लेकर खुशी से खाते हुए स्वामी जी, अरे वाह, बहुत टेस्टी है रे। आज से तुम्हारा चॉकलेट व्यापार बहुत तरक्की करते रहेगा। ये लो, ये विभूति लेकर अपने बनाए हुए चॉकलेट मोटर बाइक पर छिड़को, बस फिर उसके बाद होने वाला जादू देखो। ठीक है स्वामी। कहकर उस विभूति को लेकर अपने बनाए चॉकलेट मोटर बाइक पर डालते ही छोटे छोटे खिलौने जैसे चॉकलेट मोटर बाइक बड़े बड़े इंसान चलाने वाले मोटर बाइक में बदल गए। उन्हें देखकर आश्चर्य से रूपेश, गंगा, गंगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आकर ये जादू देखो। तो वो तुरंत आई और उतने बड़े चॉकलेट मोटर बाइक को देखकर, ये क्या, छोटे छोटे मोटर बाइक चॉकलेट का सेल नहीं हो रहा है तो इतने बड़े बड़े मोटर बाइक बना दिए जी आप तो। आपकी मती मारी गई है क्या? यूं डांट रही थी। ये मैं नहीं किया गंगा, मैंने तो छोटे छोटे खिलौने ही बनाए थे, लेकिन वो स्वामी जी के दिए हुए विभूति को डालते ही इतने बड़े मैजिकल मोटर बाइक्स में बदल गए। कहकर उसके आगे एक छोटे मोटर बाइक के खिलौने पर फिर से वो विभूति डाला तो वो भी बड़े मोटर बाइक में बदल गया। उसे देखकर गंगावती, ओ जी, इतने दिनों बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। हम ये बेकरी को छोड़कर बाइक्स का बिजनेस करने लगते हैं। क्या कहते हो? मस्त बाइक बेचा करेंगे। पहले ही बाइक का कॉस्ट मार्केट में लाख के ऊपर है। हमने अगर 50,000 लगा दिए तो सुपर सक्सेस हो जाएंगे जी। यूं सलाह दी तो रूपेश मैजिकल मोटर बाइक कंपनी शुरू किया। शुरू करते ही रूपेश, आइए आइए, सुपर मोटर बाइक्स है हमारे पास। आइए, मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स। इसके लिए ना ही पेट्रोल की जरूरत है ना ही करंट की। ये हमारे बेकरी में बनाए चॉकलेट है तो ये अपने आप चलती हैं। कहते ही लोग भर भर कर वो चॉकलेट मोटर बाइक्स को खरीदने लगे। चॉकलेट खरीदकर उसे बाइक चलाना लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन ये मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स की वजह से अपनी पेट्रोल बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल गिर रहा है, सोचकर उनके सारे मालिक मिलकर एक मीटिंग रखे। उनमें से एक मुन्ना, अरे ये रूपेश कौन है रे भाई? कुछ तो चॉकलेट मोटर बाइक्स कहते रहता है। ये चॉकलेट मोटर बाइक्स है क्या चीज? हमारे लिए एक नया सरदर्द बन गया है। ये आइडियाज आते कहाँ से है रे? हमारी जान लेने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हमारी शोरूम्स को बंद करने की स्थिति आ पड़ेगी। हमें किसी तरह उसके मैजिक चॉकलेट मोटर बाइक्स का नाश करना होगा। क्या करे भाई? वो चाहे जितने भी बड़े चॉकलेट मोटर बाइक्स क्यों ना हो, चींटी ऐसे ही आ जाएंगे। हम सिर्फ उसके फैक्ट्री पर अगर चींटियों को छोड़े तो पूरा नाश हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे कमीने, काम आने वाला साला दो बोले तो चींटियां मच्छर कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसके लिए? नहीं चलेगा। हम ही उसके चॉकलेट बाइक और हमारे पेट्रोल बाइक्स के बीच एक मुकाबला करते हैं। वो जीता तो हमें मुंह बंद करके रहना होगा, हम जीते तो उसे मुंह बंद करके रहना होगा। कहकर
रुपेश को प्रतियोगिता के लिए बुलाए तो रुपेश मान गया और अगले दिन पेट्रोल बाइक्स और चॉकलेट बाइक के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में मैजिकल चॉकलेट बाइक ही जीत गया। हारकर मुन्ना और गैंग, तुम भगवान हो स्वामी, हमें तो लगा था कि वे बेकार चॉकलेट मोटर बाइक्स हैं, लेकिन हमारे बाइक्स को ही तुमने हरा दिया। ऐसे बाइक्स जब मार्केट में हो तो हमारे बाइक्स का क्या काम, हम सब बंद करके चले जाएंगे। कहकर वे अपने अपने शोरूम्स को बंद कर दिए। रुपेश खुशी से अपने मैजिकल मोटर बाइक कंपनी को चलाने लगा।